और संजीत जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीत जी जरा आगे आइए। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले तो घंटे भर में पलट कर रख देंगे तस्वीर को। क्या मतलब है इसका? देखिए, सांसद क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का व्यू क्या है? कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत का संविधान आर्टिकल 26A और D साफ साफ शब्दों में कहता है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज को अपने इंस्टीट्यूशंस चलाने, अपने इंटरनल मैटर में, अपने इंडिविजुअल मैटर्स में उनको पूरा हक है कि वो अपनी ताकत के साथ अपने इंडिविजुअल। ये वक्फ है क्या? वक्फ एक दान है। दान के बारे में स्पष्ट रूप से है कि वो अपनी इंडिविजुअल, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी औकात के मुताबिक अपने धर्मों के संबंध में वो कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 26A और D भारत का संविधान स्पष्ट रूप से करता है। तो देखिए, जब ये कानून देश की संसद से पास हो गया तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये स्क्रूटनी के लिए जा चुका है। निश्चित रूप से वो इन बातों पर जरूर सर्वोच्च न्यायालय। आपने कहा सांसद क्या कहते हैं, इससे हमें क्या मतलब है, क्यों नहीं मतलब है? एक बात बताइए, आपके सांसद आपकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है? देखिए, सांसद का इंडिविजुअल अपनी राय क्या होती है? इंडिविजुअल कैसे होता है? जो होगा नहीं, जो उनका वक्तव्य होगा वो पार्टी से ही तो जुड़ा होगा, तभी तो वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्तिगत राय से पार्टी की राय कदापि नहीं बनती। कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इसलिए कि पार्टी की आधिकारिक राय क्या है, पार्टी की बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं तो आप बीजेपी को ही घेरते हैं ना। तो इमरान मसूद आपके सांसद अगर कुछ कहेंगे तो पार्टी पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे? देखिए, पार्टी की राय एक सामान्य राय होती है, एक जनरल राय होती है जो पार्टी तय करती है। उस राय के मुताबिक भारत का संविधान इक्विटी एंड जस्टिस में विश्वास करती है, और इक्विटी ये है कि आप किसी भी अल्पसंख्यक समाज के लिए आर्टिकल 26A और D स्पष्ट रूप से है। और देश की देखिए, संसद ये कानून बन चुका है, कानून बन चुका है, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। सवाल मेरा ये कि इमरान मसूद बयानबाजी तो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले रही है, उसके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनता पार्टी यही तो चाहती है इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो। क्या मुद्दा भारत आज अमेरिका ने हमारा, मतलब इमरान मसूद सही कह रहे हैं कि घंटा भर मिल जाए तस्वीर बदल देंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा वही इमरान मसूद कहेंगे और वही इमरान मसूद के निर्णय को पढ़ा जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज के इंटरनल मैटर में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनर्गल किया गया दखलंदाजी है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 26A और D के मुताबिक वो निर्णय देगी, स्पष्ट रूप से निर्णय देगी। ये बात तय कर मान के चलिए। देखिए साजिया जी, आज सर्वप्रथम तो देश के संविधान के निर्माता माननीय अंबेडकर साहब को देश नमन कर रहा है। आज हम भी उनकी जयंती मना रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं देश के लोगों को। और साथ ही आज साजिया जी जिस मुद्दे पर हम आए हैं वो संविधान से संबंधित मुद्दा है। आज जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, देश में बैठ के संविधान का निर्माण करने वाले सांसद होते हैं, और उसके बाद संविधान कौन बनाता है? सांसद बनाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लग चुका है, 5 तारीख को देश में कानून लागू हो चुका है। उसके बावजूद इमरान मसूद जैसा सांसद ये कहता है कि मैं 1 घंटे मुझे मिल जाए तो 1 घंटे में मैं सुधार दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इमरान मसूद से और कांग्रेस के लोगों से कि 1 घंटा में किसका इलाज करोगे? साजिया जी है क्या? कांग्रेस के अंदर ही 2 लोग हैं, एक इमरान मसूद है, एक इमरान प्रतापगढ़ी है। इन दोनों में आपस में वर्चस्व ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो, चाहे डीएमके हो, ये तमाम दलों के बीच में आपस में वर्चस्व ये चल रहा है कि मुसलमानों की वोट कैसे लेना है। बेसिकली ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तो मैं ऐसे सांसद से कहना चाहता हूं कि आप देश के संविधान में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं और देश के लोग को धमकाते हैं। ये सुझाव दे रहे हैं या धमका रहे हैं, लेकिन आपके इस धमकाने से आने वाले नहीं है। आज माननीय मोदी जी ने कहा है, अगर कांग्रेस को मुसलमान की चिंता है तो किसी मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? लेकिन क्योंकि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और वक्फ कानून बन चुका है, वक्फ कानून देश के हित में है और देश के मुसलमानों के हित के लिए बना है और ये लागू होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, आप इंतजार करिए ना। ठीक है, बिल्कुल इंतजार करिए। फाजिल अहमद, मुझे आपसे सवाल पूछना है, सवाल पहले सुनिएगा
कि वक्फ कानून पर लंबी चर्चा चली, उसके बाद से दोनों सदनों में ये बिल पेश हुआ, उसके बाद से वोटिंग से इस बिल को पास किया गया, उसके बाद से अब ये कानून बन चुका है। लेकिन आप लोगों को ऐतराज था, इसलिए मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तो क्या कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहा? अगर कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ गलती होगी तो कोर्ट रोक देगा ना, यकीन तो रखिए। देखिए, ऐसा है कि ऐसे ही प्रक्रिया से कृषि के 3 कानून किसानों के लिए बने थे। जब पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरे तो कितना मिनट लगा उस कानून को खत्म करने में? 1 मिनट लगा बस। मैंने ये 3 महीना पार्लियामेंट बंद किए रहे, लोकसभा 1 मिनट और 3 मिनट आप चाह रहे हो नहीं दिखाना। ड्राइवरों के लिए कानून बना था। सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? कोर्ट पर विश्वास नहीं? अरे भाई, सड़क पर उतरने हमारे तो 70 साल से उतर रहे, कोई आज नई बात है। कोर्ट पर विश्वास 70 साल से उतर रहे। कोर्ट पर विश्वास नहीं? 6 महीना, सुन लीजिए, 6 महीना इन्होंने जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर रखा। 6 महीना लड़के वहाँ दूध और दवाई की बिना तड़प के मर गए। तो ये भूल गए वो बात? इन्हीं का बताया तो रास्ता हम लोग चल रहे। आपने कहा कि 1 मिनट में किसका इलाज कर देंगे, और खड़गे साहब क्या है? दलित है ना, बना दे ये भी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बना दे। अरे बनाए ना। हम इधर से उधर क्यों जाएंगे? हम इधर से उधर क्यों जाएंगे? दलित क्या, जब बाबा साहब मुद्दे पर रहिए, जन्मदिन है, मुद्दे पर रहिए प्लीज, कम से कम इस देश में मुद्दे पर रहिए, ये बोले, मुद्दे पर रहिए ना, डीरेल मत कीजिए। नहीं, मुद्दा है वक्फ बोर्ड का, वक्फ कानून का मुद्दा है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को अदालत पर विश्वास नहीं है? बात बात पर आप लोग अदालत जाते हैं ना, रात के 12 बजे और 2 बजे खुलवाते हैं ना, तो आप क्यों यकीन नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे? हम सब लोग जाते हैं, सड़क पे भी उतरेंगे, सदन पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। डंडे भी पड़ेंगे, बिल्कुल डंडे हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या कोई उसके बने बिना डंडा खाए यहाँ तक पहुँच गए क्या? हम लोग जो है डंडे खा के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग डंडा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा रुई के बने हुए नहीं है हम लोग, और डंडा मार के भी पहुँचे हैं, डंडा खा के भी पहुँचे हैं, डंडे से नहीं ठीक है। डरते हैं। कभी आपने सोचा कि मुसलमान पीछे कैसे छूट गया? आज मुसलमान बिजनेसमैन भी बड़े बड़े नाम होते अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण ना होता। समझिए ना, क्रोनोलॉजी को समझिए। भारत 24 की पत्रकार कौन है? कौन है भारत 24 की पत्रकार? आप सिप्ला का मालिक की कौन है? पत्रकार का नाम कहा लेते? 70 साल किसने लूटा वो भी तो बताइए। 70 साल किसने लूटा? अरे यही लूटे जिसका ना तो कोई कार्यालय था। अरे 70 मुसलमानों को गरीब किसने बनाए रखा? 70 साल लूट करके इस देश में इंडियन रेलवे किसने बना दिया? इंडियन आर्मी किसने बना दिया? इंडियन फोर्स किसने बना दिया? हर एम्स किसने बना दिया? जो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, वो किसके स्कूल में पढ़ के वहाँ सीईओ बन गए? पूरी भारत के अंदर जिला मुख्यालय, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, गांव किसने बना दिया? बिना लूटे बना दिया। ये सब किसने बना दिया? तब भी मुसलमान गरीब है बेचारा। ठीक है फाजिल जी, पोजीशन पे इतना नहीं सुन सकती। नहीं, बाकी मेहमानों को मौका देना है। लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी।